नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल, भावी चिकित्सक सरकार में टकराव, बॉन्ड पॉलिसी से कितना लाभ, ये ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हो रही है। अल्टीमेटम एक तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोई रास्ता फिलहाल नहीं सूझ रहा है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में खाली पड़े डॉक्टर्स के पदों पर भर्ती और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले भावी चिकित्सकों से प्रदेश और समाज हित के लिए काम करने का आह्वान कर रही है। इसके लिए सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी को अपनाया, जिसके तहत सरकारी सेवाओं में अपना योगदान देने वाले बॉन्ड पॉलिसी के तहत राहत भी दी जा रही है। स्टेट का लाभ नहीं होगा, स्टेट की जनता का लाभ नहीं होगा। खास करके गरीब जनता की कला करनी है तो कुछ डॉक्टर्स को अपने आप को बांधना पड़ेगा कि नहीं, हम सेवा हरियाणा के अंदर करेंगे, हरियाणा के नहीं भी करेंगे। मानो आर्मी में जाएंगे, मानो सरकारी सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ईएसआई की है, कुछ भी है, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान लें, उसी से काम चला लें। इस पॉलिसी के तहत अगर भावी चिकित्सक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हरियाणा में सेवाएं नहीं देकर किसी अन्य राज्य में जाते हैं या अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बॉन्ड पॉलिसी के तहत एक राशि सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि खास बात यह है कि बॉन्ड की राशि नकद नहीं मांगी जा रही है। ये बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट है, जो पढ़ाई पूरी होने के बाद अमल में लाया जाएगा। बॉन्ड पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया, अगर सरकारी अस्पताल में पास आउट छात्र को कोई नौकरी नहीं मिलती तो बॉन्ड की राशि उसे नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद भावी चिकित्सक को 2 सालों में सरकारी अस्पताल में सेवा देने के विकल्प को नहीं चुनते हैं तो उन्हें ब्याज समेत इस कर्ज को चुकाना होगा, जिसे लेकर हरियाणा सरकार और एमबीबीएस छात्रों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय इस तरह का है जिसमें मामला सुलझना चाहिए। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अक्षित हैं जो एमबीबीएस छात्र हैं, क्योंकि उनकी परेशानी समझनी जरूरी है। इसके अलावा डीपी कौशिक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अक्षित के पास चलते हैं। रजत पंजेटा भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। अक्षित, ये हमें एक जरा संक्षेप में, शॉर्ट में समझाइए कि दिक्कत कहां पर आ रही है। सर, दिक्कत इसमें आ रही है कि सरकार हमारी मांगों को, जो हम मांग रखना चाहते हैं, सरकार एक वार्ता का साधन स्थापित नहीं कर रही है कि हमारी जो दिक्कतें इस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हैं वो हम उनके साथ साझा कर सकें और उसके ऊपर एक निर्णय निकाला जा सके। चालू दिक्कत सर, अब हमारी 4 मांगे हैं सर। इसमें सबसे पहली मांग सर यही है कि कहीं पर भी सर्विस बॉन्ड में बैंक नाम की चीज नहीं होती है। अगर हम बाकी राज्यों की बॉन्ड पॉलिसी को स्टडी करें तो कहीं पर भी जो अग्रीमेंट है वो सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में है, या तो इंस्टीट्यूशन है या स्टूडेंट है। कहीं पर भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर बैंक को लेनदार बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत हमारे बॉन्ड पॉलिसी में ये है कि जो समय अवधि है बॉन्ड की, सर्विस बॉन्ड की, वो 7 साल जितना बड़ा समय है। इसके साथ दिक्कत यह आती है कि जो बच्चा पीजी कोर्स करना चाहता है, एमडी कोर्स करना चाहता है या आगे अपनी करियर में किसी भी तरीके से ग्रो करना चाहता है, उसके लिए एक बाधा बन रही है। साथ ही साथ अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि यदि हरियाणा का छात्र 7 साल तक यहाँ पे नौकरी करेगा और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में नहीं अवेल कर पाएगा, तो जो हरियाणा के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो बाकी के 28 राज्यों के छात्रों से कम 3 साल पीछे चलेंगे अपनी करियर ग्रोथ में, जो कि हरियाणा राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ तीसरी बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि 40 लाख जितनी बड़ी अमाउंट का अग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा है। जो मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ पे निकलते हैं सर, वो ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार या गरीब तबके से आते हैं। 40 लाख जितना बड़ा कोलैटरल, बड़ी श्योरिटी बैंक के पास देने के लिए उनके पास इतनी धनराशि ही नहीं है, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतना घर भी नहीं है सर। और चौथी बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि सरकार सर्विस बॉन्ड में जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है उसे
जॉब की श्योरिटी तक नहीं दे रही है कि यदि बच्चा पास हो जाता है, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके बाद सरकार नौकरी देगी या ना देगी, इस चीज के ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारी बात है, लेकिन क्या आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है सरकार से? जब आप ये बात रख रहे हैं, सरकार का अपना तर्क है कि भाई हजारों जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी है, स्टेट में उनकी जरूरत है और सरकार इसलिए ऐसा कर रही है, तो कोई बीच का रास्ता, कोई सुलह समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर, हमने डे 1 से ही कोशिश करी है कि सरकार के साथ हम बातचीत कर सकें, पर सरकार जो बातचीत का माध्यम है उसमें मीडिएटर कॉलेज प्रशासन को बना रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को भी मीडिएटर बनाते वक्त वो कॉलेज प्रशासन को इतनी शक्ति नहीं दे रही है, इतनी अथॉरिटी नहीं दे रही है कि वो एक बीच का निर्णय खुद से ले सके। ऐसे में जो कॉलेज प्रशासन है वो सिर्फ हमारी बात सरकार तक पहुंचा दे रहा है, परंतु सरकार की तरफ से हमारी दी गई किसी भी चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। इसी के संदर्भ में हम चंडीगढ़, हमारे जो छात्रों की तरफ से 20 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो पिछले 2-3 दिन चंडीगढ़ रहे, वहां पर DMER जो है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उनके डायरेक्टर से मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट करी गई कि किसी तरीके से सरकार से किसी तरीके के वार्ता स्थापित हो सके, परंतु वे भी इस चीज में हमारी कोई सहायता नहीं कर पाए। उन्होंने आश्वासन जरूर दिया, परंतु उनकी तरफ से भी कोई भी कम्युनिकेशन चैनल डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, मैं अक्षित, आपने आपकी सारी बात हम तक पहुंच गई है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डीपी कौशिक साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर। जी डीपी कौशिक जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो छात्र अपनी परेशानी रख रहे हैं, ये जो अपनी बात रख रहे हैं, समाधान क्यों नहीं निकल रहा? सरकार कह रही है कि उसे भी जरूरत है डॉक्टरों की, सरकार समझा क्यों नहीं पा रही? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सरकार नहीं समझ पा रही, तो दोनों पक्षों की तरफ से छात्रों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे डॉक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा कि कोई अगर सरकार ने कोई बॉन्ड पॉलिसी बनाई तो उसका पहले तो बात तो कुछ सोच समझ सरकार पॉलिसियां लेकर आती है। अगर वो छात्रों को या हमारे किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ पा रही तो उसका समाधान सरकार निकाल लिया। तो सडनली अगर ये कहना कि ओपीडी को बंद कर देना, और ये एक अलग फैक्टर है, छात्रों का फैक्टर अलग है, पर स्वास्थ्य सेवाएं बंद करना, वो मैं अपने मेरे डॉक्टर भाई जो बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब क्योंकि वो जो भी है मरीज है वो तो आपके ही भाई बहन होंगे ना, बाहर से तो कोई आया नहीं है, तो आप उनका ध्यान रखते हुए ये अपनी ओपीडी को बंद ना करें। और सरकार, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि आजकल के अंदर जल्दी समाधान निकाल के और अब बॉन्ड पॉलिसी के अच्छी तरह दोबारा से इस पर विचार किया जाएगा। मुझे लगता है इनकी परेशानी है जो भी है उसको शॉर्ट आउट जल्दी ही कर दिया जाएगा। पर एक विनती जरूर है कि जो आपने स्वास्थ्य सेवाएं जो बंद की हैं उसको शायद बंद ना करें, ये आपसे एक प्रार्थना, एक आपकी भारतीय नागरिक होने के नाते ये आप भी समझिए। आप कह रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, जो भी छात्रों की दिक्कत है उसे दूर करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक एक करके मैं 2 और मेहमानों को जोड़ लूं, फिर वापस डॉक्टर अक्षित के पास आऊंगा। बजरंग दास जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस वक्त हम देख रहे हैं क्या परिस्थिति बनी हुई है, राजनीति से इतर सवाल यह है कि समाधान कैसे निकलेगा? गोयल साहब, कृपया थोड़ी आवाज बढ़ाना, आवाज काफी कम है। गोयल साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, 23 दिन से MBS के छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ये जरूरी है। जिस प्रकार आज 48 घंटे की जो PGI के अंदर डॉक्टरों ने हड़ताल रखी है, OPD बंद रखी हुई है, इससे मरीजों को बड़ी भारी दिक्कत आ रही है, बड़ी भारी परेशानी मरीजों को आ रही है। जहां तक देखिए, सरकार जो है वो ना तो छात्रों को समझा पा रही है और ना कोई सिस्टम को ठीक ढंग से लागू करने जा रही है। यहाँ तक कि ये जो छात्र हैं उनको बंधुआ मजदूर, ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जबरन ये क्यों ये पॉलिसी लेकर आई है। अच्छी सुविधा होगी, ऑटोमेटिक डॉक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब ये आज 28,000, जो मैंने आज आंकड़ा देखा, सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 28,000 डॉक्टरों की मतलब हरियाणा के अंदर कमी है सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। जब भी मैं जनता टीवी के अंदर डिबेट करता था और अनेकों टीवी डिबेट होती है,
जब इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, किसी प्रकार की स्टाफ की कमी नहीं है। आज जो इनके आंकड़े जो आए हैं, 28,000 डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। यहाँ तक कि कोई सरकारी मशीनरी जो होती है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे की मशीन है, लैब है, किसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो हर एक आदमी अपना भविष्य देखता है, मेरा भविष्य क्या होगा। आप देखिए, जो बच्चा जो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, जो डॉक्टर बनता है, एमडी बनते बनते आधी जिंदगी उसकी, वो आधी जिंदगी इसकी डॉक्टर बनने में लग जाती है। तो वो हर एक आदमी चाहेगा भी मैं ऐसी जगह सेवा करूं जहां मेरी सेवा का लाभ मिले। सरकार को सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा का प्रबंध करना चाहिए। जिस प्रकार छात्रों ने गोयल साहब एक बात और कही है, कंप्लीट करिए सर। 7 साल का जो 7 साल का जो बॉन्ड बढ़ा रहे हैं, उसकी डेट कम करने का, उसकी जो 7 साल सीमा कम कर दे, सरकार बातचीत करके इसका एडजस्टमेंट करे कि कैसे करना है कैसे नहीं। ये सरकार की जुम्मेवारी बनती है। सरकार ने थोड़ी भी एक फरमान जारी कर दिया, उसके बाद लाइन खींच दी, हम बात करेंगे नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब आदमी क्या, इसका मतलब ये है सरकार अपनी जुम्मेवारी से भाग रही है। ठीक है बजरंग जी, आता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपकी बात आ गई, दोबारा आता हूँ आपके पास। रजत के पास चलते हैं। रजत, विषय संवेदनशील है, लेकिन ये जो मामला है इसके समाधान के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए वरुण जी, पहली बात तो इसको थोड़ा आपको इसको लार्जर कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। कोई भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भाई पैसा वो नहीं होना चाहिए, समाज सेवा होनी चाहिए। तो ये समाज सेवा जो सिविल सर्विसेज में आते हैं उनके ऊपर भी लागू होती है, ये समाज सेवा पॉलिटिशियंस के ऊपर भी लागू होती है। ये समाज सेवा की भावना अगर आप सिर्फ इनको बाध्य करना चाहते हो आप कि भाई नहीं आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, नहीं जबरदस्ती आप किसी पे पॉलिसी नहीं थोप सकते हो। आपके पास एयरफोर्स में पायलट्स हैं, उसके बाद वो प्राइवेट जो एयरलाइंस है उसमें भी जाते हैं एयरफोर्स के बाद। और ये जो डॉक्टर्स हैं हमारे, हमें नेवी में भी जरूरत पड़ती है, हमें आर्मी में भी जरूरत पड़ती है इनकी। तो ना तो आप किसी के अंदर वो डाल सकते हैं। आपके 6,800 बच्चों के लगभग एमबीबीएस बच्चों ने पेपर दिया था, अभी जो पीछे उसमें से लगभग 700 ने क्वालिफाई किया। तो पहली बात तो गवर्नमेंट की जो पेपर है वही क्वालिफाई करने के बाद ही आप डॉक्टर्स, या तो इन सबको आप ले लो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपने कोई कंडीशन भी लगानी है तो उसमें मॉनिटरी पैसे की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप हटाइए कि 40 लाख का एक गरीब बच्चा, एक मेरिटियस बच्चा, अगर आपके पास अच्छा बच्चा आपके पास आ रहा है, एक स्किल्ड बच्चा है, उसको नॉलेज है और नीट क्लियर करके वो आता है, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करता है, तो अपने आप में वो कैपेबल है। उसके बाद वो चॉइस उसके ऊपर छोड़ दो, आप किसी के ऊपर भी जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते कंडीशंस। दूसरा, ये 40 लाख का एक गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आए नहीं आए तो सरकार वसूलेगी, डिग्री रोक लो, ऐसी कंडीशंस, इनके ऊपर हार्श कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। वो सारे साल अपने सेमेस्टर के पेपर क्लियर करने में लगाएगा, अपना इलाज कैसे करना है, उपचार कैसे करना है, समझना कैसे है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा इसमें अगर बच्चा इसी टेंशन में पढ़ाई करेगा कि उसे हर साल 10 लाख रुपए देने हैं और सरकार को 40 लाख रुपए देने हैं। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, ये 7 साल की कंडीशन और कहीं नहीं है, ये भी नहीं होनी चाहिए। इसकी थोड़ी बहुत मैं सरकार की इसमें मैं सहमति जरूर जताऊंगा, क्योंकि इसकी अवधि 1 से 3 साल ही होनी चाहिए। इससे बढ़कर आप 7 साल तक किसी को बाध्य करके नहीं रख सकते हो। दूसरा, पॉलिसी 2020 में आई थी, तब कोरोना था, तब इनको बच्चों को भी पूरी कंडीशंस जो है वो क्लियर करके नहीं दिखाई गई थी कि सारी की सारी कंडीशन क्या है। या तो आप जॉब की गारंटी दो, जॉब की गारंटी देते हो तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि आप ये जो जितने बच्चे निकल रहे हैं, पहले तो 6,800 पहले पढ़े एमबीबीएस आपके डॉक्टर्स, या तो आप उन्हीं में से एडजस्ट कर लो। आप वो जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से भी आप उठाओगे ना, पेपर क्लियर करने के बाद उन्हीं को उठाओगे। तो पहले तो गवर्नमेंट के साथ ही थी ये जो आपकी ये जो कंडीशन है 40 लाख की, ये कंट्रैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट ही था। गवर्नमेंट की किरकिरी ना हो तो इन्होंने क्या किया, भाई बैंक के साथ लोन ले लो आप और बैंक गारंटी कर लो, आपको स्टूडेंट को एक थर्ड पार्टी बाहर से इन्वॉल्व करा दिया
ठीक है, अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि भी क्लियर करने के बाद ना तो इनकी डिग्री रोकी जाएगी, ये कंडीशन सरकार लगा रही है डिग्री रोकने की। इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इनके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट ड्यूटी, एफआईआर्स भी हो चुके हैं इन बच्चों के ऊपर, रेस्टिकेशन एक्सपल्शन के तक की इनको धमकियां दी जा रही हैं बजाय समझने के इनकी डिमांड्स को। और तीसरा यहाँ के जो बात हो रही थी कि एक प्रवक्ता ने कहा भाजपा की 40 लाख रुपए बाद में गवर्नमेंट नहीं लेगी, तो एक तो उलझाने वाली बात ना करें। अभी गवर्नमेंट, अभी मुख्यमंत्री जी की भी आपने बाइट दिखाई है, सारी चीजें आपने क्लैरिटी करके दिखाई हैं, तो थोड़ा इन बच्चों का पक्ष समझिए, इनको पढ़ाई करने दीजिए, प्रेशर मत डालिए। उसके बाद गवर्नमेंट अगर कोई कंडीशन वैसी लगाती है मॉनिटरी, पैसे की नहीं, पैसे को छोड़ के कोई कंडीशन लगाती है जहां पे भी इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, वो जस्टिफाइड है। मगर अगर आप ये सोचे काम आप जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को, अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर भी जॉब छोड़ना चाहे अपनी और वो अपना ट्यूशंस ले और समाज सेवा करे, वो उसका अपना वो है। सारे अगर आईएएस ऑफिसर थोड़ी ना छोड़ देंगे। कौन सा बॉन्ड भराया जाता है बताइए कि भाई आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपने समाज सेवा करनी है, भाई 40 लाख रुपए। ठीक है रजत, आपकी बात आगे बहुत विस्तार से मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, सरकार के पास भी अगर डॉक्टर की कमी है तो तरीके कुछ ऐसे ना हो कि प्रेशर जैसा ना दिखे। डॉक्टर अक्षित, क्या ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा प्रेशर आ जाएगा इस बॉन्ड से, इस पॉलिसी से? जहां तक प्रेशर की बात है, बिल्कुल है सर। आज यदि कोई भी बालक अपनी 1 साल 2 साल 12वीं के बाद अगर ड्रॉप करता है, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट उठाने के लिए करता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की हर एक सीट उस राज्य के बच्चे का पहली बात तो अधिकार है, क्योंकि हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, बाहर की जहां तक बात है, बिल्कुल सर, आज जो बच्चा आ रहा है इस सरकारी संस्थानों में, खासकर की मेडिकल फील्ड में, वो कहीं ना कहीं जनसेवा के इरादे के साथ ही आ रहा है। इसीलिए सर काफी सारे लोग देखे गए हैं, और जिस तरीके से अभी फैक्ट्स भी रखे जा रहे थे, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के एग्जाम के लिए 7400 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। इसका मतलब ये तो जरूर है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। परंतु यदि अगर इस तरीके का एक बॉन्ड उनके ऊपर लगा दिया जाएगा, तो शुरू से ही कॉलेज में पहले दिन से ही उनके ऊपर दिमाग में वो लोन, वो 40 लाख रुपए ही दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे। ऐसे में जब मेडिकल ग्रेजुएट पास होकर निकलेगा तो उसके दिमाग में वो अपनी 40 लाख रुपए की रिकवरी ही रहेगी, उसके दिमाग से जनसेवा का ख्याल ही चला जाएगा। और इसकी जिम्मेदार सरकार होने वाली है। इसका जिम्मेदार उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसके ऊपर आने वाला फैमिली प्रेशर नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने वो 40 लाख रुपए का जो भार था उसके दिमाग पे डाला। ठीक है डॉक्टर, ठीक है डीपी कौशिक, मुझे एक बात बताएं आप कि ये सरकार जनहित के लिहाज से सोच रही है कि बहुत बड़ी जो डॉक्टरों की कमी है हरियाणा में, उसको पूरा करने के लिए इस बॉन्ड पॉलिसी से डॉक्टरों को वहां भरा जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाएगा? अगर उनकी इतनी आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाएगा? देखिए अनुज जी, एक बात बताऊंगा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, ये 40 लाख रुपए का जो मैटर है, ये इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, एक बीजी है, बैंक गारंटी कोई कर्ज नहीं होता। पहली बात तो कि आपने लोन ले लिया, उसका बराबर भरा नहीं, तो आपका आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर आप सेवा ही करना चाह रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग के नाते बात कर रहा हूँ, सेवा ही करना चाह रहे हैं, तो आपको बॉन्ड भरने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए, मैं इंडियन डॉक्टर, तो मुझे गर्व है, मैं अपने प्रदेश के, अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा। 7 साल के, अगर 70 साल सरकार के, तो 70 साल करूंगा, तो आपको ये फक्र होना चाहिए। आपको यहाँ क्यों डर लग रहा है कि नहीं हमें बॉन्ड एक बांध कर रख दिया गया? भाई एक सरकार आपको देखिए, सरकार ने एक बार कंप्लीट कर ले, कमी पूरी करने के लिए नहीं, हाँ, डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सीटें बढ़ाई ना। ये जैसे मेरे दूसरे भाई प्रवक्ता बैठे थे, अब ये बातें तो कर देते हैं यहाँ पे, इनके टाइम में कितनी सीटें होती थी, कितने कॉलेजेस होते थे? तो थोड़ा सा देखिए, पब्लिक होने के नाते हम एक जिम्मेवार आदमी है यहाँ पे, उनको ये भी सोचना चाहिए, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए उठाती है, जनहित के लिए उठाती है। तो जनहित में अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम सेवा करना चाह रहे हैं, तो आपको बॉन्ड बनने में मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, 40 लाख का प्रेशर नहीं है क्या उन पर? सर कोई प्रेशर नहीं, बैंक गारंटी कोई लोन वो नहीं होता, आपने बैंक गारंटी की आपका कर्जा ऊपर सिर पर चढ़ गया। अरे भाई, आप पढ़ रहे हो तो आपको ये जरूर होना चाहिए कि आप 7 साल के बॉन्ड इसलिए भरवा रहे हैं कि आप यहाँ नौकरी करें, बाहर छोड़ के ना जाएं, देश छोड़ के ना जाएं, अपनी सेवाएं प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर के, सारे तो नहीं कि सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे, अभी तो नहीं कर पाते ना। तो एक सरकार को एक दिमाग में ये बैठाया कि आपको एक जनहित करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप जनहित की सेवा कीजिए।
तो उसमें मुझे लगता है कि आपको ये बैंक गारंटी का प्रेशर नहीं है कि आपको ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आपको हर महीने इंटरेस्ट भरना है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैंक गारंटी सिंपल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सरकार ने मेरे को कम से कम ये कहा कि मुझे 7 साल तो एटलीस्ट अपने प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है, तो आपको एक मुझे लगता है खुशी फकर होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अक्षित कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? सर पहली बात तो ये बैंक गारंटी कर रहे हैं। बैंक गारंटियर की तरह यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे श्योरिटी की तरह नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरह आ रहे हैं। अगर बैंक गारंटियर की तरह आ रहा होता तो अग्रीमेंट साइन होता इंस्टीट्यूशन और छात्र के बीच में, और बैंक सिर्फ एक श्योरिटी का नाम पे साइन कर देता। यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरह इन्वॉल्व किया जा रहा है और बच्चे से कहा जा रहा है कि बैंक का अग्रीमेंट साइन करवा के तुम लाओ और उसे जमा करो, तब आपका एडमिशन माना जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये बकायदा स्टेटमेंट्स हैं और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो 22 बैच के बच्चों से इस बार मांगे गए। दूसरी चीज, जहां तक सेवा की बात है, हम सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन एक टेन्योर तो ऐसा हो सर, टेन्योर 7 साल का रख देंगे, मैं पूरे जीवन सेवा कर लूंगा, लेकिन सर बीच में मुझे समय दिया जाए कि किसी तरीके से मैं अपनी MD MS की डिग्री कंप्लीट कर लूं, मैं सुपर स्पेशलिटी की डिग्री कंप्लीट कर लूं। और इसमें सर आपको भी समझने की जरूरत है कि यदि आप छात्र को इस तरीके के मौके नहीं देंगे तो जो हरियाणा के मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो बाकी के किसी भी राज्य से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट से 3 साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना छात्र वहां पर दूसरे कॉलेज में बैठ के अपनी MD MS की डिग्री निपटा देगा। यहाँ पर बैठा एक MBBS ग्रेजुएट ना वो किसी की सर्जरी कर सकता, ना ही वो किसी तरीके की स्पेशलाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, ना ही उसके पास अधिकार है, उसका लाइसेंस छिन जाएगा इतने हरकतों पर। वो सिर्फ PHC में बैठाता है। मेडिकल ऑफिसर का क्या काम होता है या MBBS डॉक्टर का क्या काम है, उसे PHC पे बैठा दिया जाता है। PHC की करंट अगर हम हालत देखें, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी बात करी थी नेता प्रतिपक्ष ने, मैं उसी चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारे किसी भी PHC के अंदर इस तरीके की लैबोरेटरी सेवाएं नहीं है, किसी भी तरीके की जांच सेवाएं नहीं है। बिना किसी जांच लैबोरेटरी सेवाओं के एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल और टर्शियरी केयर सेंटर PGI जैसे इंस्टीट्यूट्स में रेफर कर सकता है। ठीक है, बात आई यहाँ पर, सिग्नल कट गया, एक बार अक्षित जुड़ेंगे दोबारा। जी अक्षित जुड़ गए हैं। कौशिक साहब देखिए, ये जो बात है कि भाई उनको जो आगे फर्दर स्टडी करनी है, दूसरी चीजें हैं, उसमें जो बैरियर है वो तो दूर हो। नहीं अरुण जी गलत फीडबैक दे रहे हैं डॉक्टर साहब। आप एक बताइए कि हमारे ऑफिसर जो होते हैं, चाहे वो IAS IPS है या हमारे स्टूडेंट है और भी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो क्या विदाउट पे के स्टडी नहीं करते? ये तो प्रोविजन है, ये हर जगह प्रोविजन। किसने मना किया? आपको स्टडी के किसने रोका है? आप सेवाएं दे रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन स्टडी के लिए सरकार ने तो कोई बात नहीं कहना कि आप नहीं पढ़ सकते, पढ़िए। आप अगर जॉब में है तो आप विदाउट पे भी तो सर्विस कर सकते, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं ना। ये गलत फीडबैक कहाँ से आया? मुझे लगता है ऐसे कोई सरकार ने बोलने से नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते। नहीं गलत बता रहे हैं। देखिए MD MS की डिग्री के वक्त जब बच्चा पढ़ रहा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में, तो उसे पूरी OPD सेवाएं और सेवाएं यहाँ पर रहते हुए अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में देनी होती है। अगर वो उसी समय जॉब भी कर रहा होगा तो वहाँ पर PHC में कैसे रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर सेवाएं कैसे देगा? डॉक्टर अक्षित मुझे एक बात बताइए, आप सरकार ने पॉलिसी बनाई, ये तो नहीं कि आप बजरंग जी आ रहा हूँ, सरकार ने पॉलिसी बनाती है तो आपसे बड़े सीनियर लोग वहाँ पे होंगे, ACS भी होगा, ACS भी होंगे, सारे होंगे, अफसर IAS अधिकारी भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे सर। जब हमारी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिसी सरकार ऐसे बना सकती के अंदर दिक्कतें हैं। आपको देखिए दिक्कत जो है सरकार, ठीक है, चलिए बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं और रजत दोनों के पास आता हूँ। ठीक है, रिव्यू कर रही है उसके लिए। ठीक है, सरकार रिव्यू करे, अच्छी बात। हम आज हमने चर्चा का नाम ये रखा है कि समाधान कब, हम तो चाहते हैं कि समाधान निकल जाए। जी बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बजरंग जी। गोयल साहब जी बोलिए बोलिए। आपने मेरे से सवाल किया? जी जी जी। हाँ गोयल साहब, ऐसे है, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जहां युवा पीढ़ी सरकारी नौकरी के लिए धक्के खा रही है, मगर ये पहला केस आपने देखा होगा कि सरकार जो है छात्रों को ऊपर जबरन उनको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करने की बात कर रही है, और हमारे MBBS के छात्र जो है सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करना नहीं चाहते। इसका एक रीजन समझने की बात है। इसका रीजन मोटा क्या है? सरकार की पॉलिसी बढ़िया नहीं है,
सरकार मूलभूत सुविधा हॉस्पिटल में दे नहीं सकती। तो स्टूडेंट ने 2-3 बातें और रखी है, 2-3 मांगे इनकी है। इन्होंने कहा भी अगर आपने सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करवानी है तो आप गारंटी दीजिए, गारंटी, नौकरी की गारंटी आप कीजिए, हम नौकरी करने के लिए तैयार है। दूसरी इनकी बात क्या है, 7 साल जो पीरियड आपने रखा है उस पीरियड को कम करे, ये दूसरी बात रखी है। तीसरी 40 लाख रुपए जो बॉन्ड भरने की बात है, जो उन्होंने टर्म कंडीशन रखी, अगर आप हॉस्पिटल में नौकरी सरकारी में नहीं करोगे तो आपको 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसकी फीस पहले 80,000 रुपए होती। इन्होंने पॉलिसी क्या बनाई, 10 लाख रुपए साल की कर दी। इन्होंने वो कहा उसकी फीस कम कर दो। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार बातचीत करके समस्या समाधान करे। अब ना तो सरकार बातचीत कर रही है, ना समस्या समाधान कर रही है। आज 23 दिन से जब धरना प्रदर्शन पे ये बैठे हैं और 48 घंटे की इन्होंने हड़ताल जो अपने पीजीआई के अंदर डॉक्टरों ने घोषित कर रखी है, ओपीडी बंद पड़ी है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सीधी सरकार है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कोई भी समस्या है, समस्या उठने से पहले उसका समाधान करे। सरकार समाधान करती नहीं है और फिर बात करती है विपक्ष किनको भड़काता है। और विपक्ष क्या भड़काता है? आप गलत काम करते हो, इसका मतलब अगर विपक्ष इनको भड़काता है तो आपके पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है बजरंग जी, आप जी बजरंग जी, विस्तार से सारी बात आपने रख दी, अब जवाब भी लूंगा ना मैं। रजत जी, आपको क्या लग रहा है ये जो विषय है, देखिए छात्रों की अपनी दिक्कत है, सरकार को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की कमी है तो उसे एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा अंततः। वरुण जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ऐसे करके डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी? क्या ये कोई पेपर है? क्या ये कोई एंट्रेंस टेस्ट है? या इस पॉलिसी को, इस बॉन्ड को लाके कहां से डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी? उसके लिए तो पेपर ही क्लियर करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो पेपर क्लियर करिए। ये तो एक बोझ डाल रहे हो ना आप एकत्र ये तो एक बोझ डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर। अगर आप इनको, एक मेरिटियस स्टूडेंट है, एक 40 लाख रुपए देके अगर आपको एक ज्यादा होनहार बच्चे नहीं मिलते, अगर आप उनको भर्ती करना चाह रहे हो तो आप एक उनका स्टैंडर्ड भी तो लोअर कर रहे हो ना। आप अपने जितना मुश्किल से मुश्किल पेपर जितना चाहिए आपको, मेरिटियस स्टूडेंट लो, एक आपके पास स्क्रीम आएगी, टैलेंट आएगा। मॉनिटरी कंडीशंस लगाने की बजाय इनके ऊपर कोई आप वैसी कंडीशन लगा सकते हो। और आपको एक बहुत मेजर पॉइंट बताया अभी कि हम यहाँ पे पैनल में बैठे हैं अक्षित, कि बाकी स्टेट्स में जो पीजी कोर्सेज है, एमडी एमएस करना है इन्होंने, तो वो पहले कर लेंगे। ये इनको क्यों आप 3 साल, इन्होंने तो सिर्फ 3 साल का है, गवर्नमेंट तो 7 साल बातें करना चाहती है। किसी ने यूपीएससी क्लियर करना है, किसी ने आगे कोई करता भी है, तो कंडीशन ऐसी भी लगाई जा रही है कि इनकी डिग्री रोक लो। इनके ऊपर केसेस भी कर रही है, इनके डिग्री रोकने की भी बात है। अगर कल को एक बच्चा यूपीएससी में जाता है तो अब्रॉड जाता है या कुछ भी करने जाता है, तो आप एक तरीके से 7 साल तक उसको बातें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ये कंडीशन कहां से मतलब एक इन्हीं के ऊपर चुना है इनको कि देशभक्ति की भावना। आप मुझे बताओ, यहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हैं, ना ले हर महीने की आप इनकी जो तनख्वाह है, ना मंत्री बैठे हैं, ना यूज करो। आपको तो सेवा के लिए चुना गया ना। बड़ी बड़ी कोठियां आपके पास, आगे पीछे 20-20 गनमैन, 10 गाड़ियों का तेल फूकते हो, जनता का पैसा फूकते हो, उन्हीं के A to Z आपका खर्चा है, फिर आपका स्टाफ का खर्चा है। जनसेवा करनी है तो सबसे पहले खुद पे लागू कर दो। बॉन्ड भरवा ले सरकार, हर एमएलए से, हर मंत्री से बॉन्ड क्यों नहीं भरवाते? कितनी तनख्वाह आपको पता है, अब कितनी पेंशन जाती है, कितनी तनख्वाह है? तो आप जन सेवा की तो आप लियो ही, डॉक्टर की चुने। साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट तैयार करते हैं ना वरुण जी, इसरो में जाते हैं, साइंटिस्ट तैयार करते हैं, देश करता है। हम हमारी डिफेंस सर्विसेज में भी डॉक्टर्स हैं, वेस्टर्न कमांड, अपने कमांड हॉस्पिटल्स हैं। तो जन सेवा की भावना सिर्फ इन्हीं को क्यों चुना है आपने? और ये कर भी रहे हैं, ये करेंगे भी। जो आपके बच्चे पेपर क्लियर करेंगे वो जन सेवा की जन भावनाएं करेंगे। आप अच्छे उनको इंसेंटिव्स दो, रूरल में जा रहे हैं तो उनको एक पे रेज दो, पे हाइक दो। मना किसने किया डॉक्टर भर्ती करने से? हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, मगर उनको प्रोत्साहन वाली पॉलिसी लेके आए, ना कि उनको डीमोरलाइज करने की, प्रेशराइज करने की पॉलिसी लेके आए। जवाब देता हूं, डीपी कौशिक जी जवाब दीजिए। ये पॉलिसी जॉब गारंटी के साथ थोड़ी ना आती है। अरुण जी, रजत जी, मुझे लगता है देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं। ये अभी कह रहे थे 100-10 गाड़ियां, 100 पुलिस। अरे भाई, अपनी सरकार को भी देख लीजिए, यहाँ तो सरकार ने आधी सिक्योरिटी कर दी थी आते ही।
आप ऐसी बातें करते हो, बड़ी तकलीफ होती है। पढ़े लिखे इंसान होकर भी आप कह रहे हो कि सरकार मंत्री ऐसे से लेके बैठते हैं, ऐसे। आपके राज में तो 50-50 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले एक आपके अभय चौटाला जी के साथ में, दुष्यंत जी के साथ में, इनके साथ होते थे नहीं होते थे? और फिर आप उनको भी दूर, जनता को दूर भगा देते थे। आपको याद आ रहा है कि सरकार में इतना मिसयूज हो रहा है, इतने पुलिस वाले, इतनी गाड़ियां होती है। आप सरकार को ऐसे चैलेंज कर रहे हैं। सरकार क्या मतलब इन लोगों की हितैषी नहीं है क्या? सरकार को प्रदेश की चिंता नहीं है कि आप रजत जी आप ऐसी बात कर बिल्कुल ठीक चीज है। नहीं, आप क्योंकि यहाँ पर आप पीएचसी की हालत देखने से पहले अपनी फॉर्च्यूनर मंगवा रहे हैं, 10 सरकार उस पर रिव्यू करने को तैयार है। इतने में सर कितने पीएचसी की हालत ठीक करी जा सकती, कहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट चालू करवाए जा सकते थे? आप टेस्ट की बात करो, आपकी सरकार ने क्या किया था? जो बच्चे एलिजिबल नहीं थे उनको तो आपने नौकरी लगा दी, जो एलिजिबल थे उनको आपने पीछे छोड़ दिया। ये तो आपकी सरकार ने किया था ना, जिसकी सजा आप लोगों ने भुगती। आप आज हमें शिक्षा दे। अरे ये राजनीति इन बच्चों के समझ नहीं आती। कौशिक जी, ये मामला जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के स्वास्थ्य के साथ ये मामला कौशिक जी जुड़ा हुआ है इन बच्चों के लिए। मतलब वो नहीं, आप नहीं बोले कि आपने बोला कैसे अभी सरकार ऐसे करी? हमने तो आपसे ही आज देखा आपके मुख्यमंत्री विषयांतर ना करें, विषयांतर ना करें, मुद्दे पर रहें, मुद्दे पर रहें। समस्या का हल हो जाएगा। समस्या का समाधान करवाना चाहिए क्या? कौशिक जी, समाधान कब होगा ये बताएं। आपने लोगों ने धोखा दिया, प्रदेश की जनता ने धोखा दिया। आपने प्रदेश के लूटा, आपकी सरकार ने नेता नहीं है कोई। नहीं, आपने प्रदेश के लूटा ना, इसलिए आपने सरकार आपकी कल क्यों कर रहे आप लोगों के बीच में बैठते हैं? ना करें, ना करें, रुक जाइए। कम से कम यहाँ झगड़े वाली डिबेट तो ना करें, वो परंपरा नहीं है झगड़े वाली। रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए, रुकिए। इस मामले को सरकार क्यों कर रही है? जो भी है समस्या है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पर आपको कहना चाहिए सरकार डिस्कस कर रही है, आपने सब छोड़ दिया था क्या? नहीं, आज आप शिक्षा तो बताइए मुझे एक बार, अपनी सरकार में देखिए आप लोगों ने क्या किया था? ऐसा सरकार चलाओगे आप? ये क्या तरीका से? नहीं, हमें चलाना आता है। देश की जनता हमारे चले आप कहाँ बताइए, आप सरकार। अच्छा, रुकिए, 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 झगड़िए मत, झगड़िए मत। मैं चाह रहा था कि चर्चा बड़ी गंभीरता से आगे बढ़े। रुकिए, 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 सब रुक जाइए। मैं चाह रहा था चर्चा बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से बात आगे बढ़ रही थी, सब अपनी अपनी बात रख नहीं रहे थे। रुक जाइए, रुकिए, रुकिए, रुकिए। कौशिक सर, अच्छा रुकिए सर, समय समाप्त हो रहा है, मुझे एक सवाल करना है कौशिक जी से। कौशिक जी, ये बताएं समाधान कब निकलेगा और क्या संभावना है, क्या कुछ हो सकता है? मैंने बता दिया, सरकार इस पर रूल कर रही है और 1-2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है इसका समस्या का समाधान जल्दी होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाएं रोकना ये मुझे लगता है अच्छा नहीं है। और सरकार भी चिंतित है इस विषय को लेकर, और मेरे डॉक्टर भाइयों को भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे बहन भाइयों को अगर तकलीफ होती है वो इस सेवा को बंद करने से क्या फायदा होगा? चलिए जी, कुल मिलाकर हम यही उम्मीद करते हैं कि समाधान निकले। जो छात्र हैं जो बात वो कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है, उनके बीच में कोई रास्ता निकल आए, एक सुनवाई हो जाए और कम से कम गतिरोध टूटे, क्योंकि गतिरोध टूटेगा तो ये व्यवस्था इतनी जरूरी है, बुनियादी जरूरत है जो गरीबों को, आम लोगों को मिलती रहनी चाहिए। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सियासी अखाड़ा में बात हम कर रहे थे उस बॉन्ड की, उस पॉलिसी की जिस पर पेच फंसा हुआ है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।